पर दूसरों को तरजीह देते। एक महत्वपूर्ण मामला हमारे माशरे में, अगर कहीं रोड में कीचड़ है या पानी है तो लोग किसी के गली होके घुमा के चलते हैं कि नहीं, बरसात के मौसम में। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बिला जरूरत कोई काम नहीं उस गली का, लेकिन उसमें बांस बांध देता है या बोल्डर लाके रख देता है, पत्थर, ताकि कीचड़ ही से जाए। ये सरासर शरीयत के खिलाफ, हदीस के खिलाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईमान के 73 दर्जे हैं, सबसे आखिरी और सबसे अहम दर्जा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को दूर करना। आपको तो चाहिए था कि आंगन होके बरसात भर चलने देते, चे जाए कि आप कैसा मुसलमान है कि आपने गली से खाली जगहों से लोगों को चलने नहीं दे रहे, अब बांस बांध दिए हैं, उसमें पत्थर रख दिए हैं, क्या हो जाएगा, वो जमीन किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ईमान का दर्जा आपने बताया है कि किसी तकलीफ दे चीजों को रास्ते से दूर करे, लोगों को चलने का मौका दे। कांटा, बहुत से लोग हैं कांटी रोड पे लगा के रखता है कि मोटरसाइकिल जाएगा, साइकिल जाएगा तो पंक्चर हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह, ये गलत चीजों से खुद बचे, अपने बच्चों को तालीम दे। इस तरह जलसा जुलूस में भी कुछ लोग हैं कि मोटरसाइकिल साइकिल का हवा खोल देते हैं ताकि पंक्चर हो जाए, हवा खत्म हो जाए। परेशान नहीं करना चाहिए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इदा कानल अब्दु फी औनी अखीहि कान अल्लाहु फी औनी, जब आप किसी भाई की मदद में होंगे तो अल्लाह आपकी मदद में होगा। समझ रहे? और एक दरवेश गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, गवर्नर आज के दौर में गवर्नर भी बहुत बड़े होते हैं। बिहार का गवर्नर जैसे फागू चौहान जी है, समझ रहे, लेकिन उस जमाने में जो गवर्नर होते थे वो मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। हजरत उमर के दौर में मकामे हिम्स का, जिसको हम्मास भी कहा जाता है, हिम्स का गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बना दिया था। समझ रहे? 1.5 साल के बाद हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन प्रधानमंत्री थे, हजरत उमर दौरे के लिए वहां पहुंचे। लोगों से पूछा कि मेरा गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर कैसे हैं? तो 90% लोगों ने कहा अच्छा नहीं। हजरत उमर ताज्जुब में पड़ गए कि तहज्जुद गुजार ऐसा नेक सहाबी जिसको नबी ने दुनिया में जन्नती कहा है और उसको गवर्नर बना के भेजा है, तो 90% लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं। आज भी मदरसे का सेक्रेटरी हो, हेड मौलवी हो, जिम्मेदार हो, कितना अच्छा हो जाए, सबके नजर में वो ठीक नहीं होगा। कुछ ना कुछ लोग उसका टिप्पणी जरूर करेंगे। सईद बिन आमिर को पसंद नहीं किया। हजरत उमर ने सईद बिन आमिर को बुलाया, स्टेज में लाया, पूरी जनता बैठी है, सबके सामने आपने कहा कि कौम की शिकायत है आपके ऊपर। एक आदमी खड़े होकर शिकायत करता है कि सईद बिन आमिर रोजाना इशा की नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। एक शिकायत कि मुख्यमंत्री है देश का, उनको तो आना चाहिए। दूसरे ने शिकायत की कि सईद बिन आमिर फजर की नमाज पढ़ के घर जाते हैं तो 11 बजे 10 बजे से पहले बाहर नहीं निकलते। तीसरे आदमी ने शिकायत की कि सईद बिन आमिर हफ्ते में एक दिन गायब हो जाते हैं, तलाश के नहीं मिल पाता, कहां चले जाते हैं, किसी को खबर नहीं। चौथे ने शिकायत की कि सईद बिन आमिर को मिर्गी की बीमारी है, बात करते करते बेहोश होकर गिर जाते हैं। हजरत उमर ने कहा सईद बिन आमिर तुम अपने सवालों का जवाब दो जो जनता ने सवाल किया है। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मामला था, लेकिन आज महफिल लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है। कहा क्या व्यक्तिगत मामला? कहा कि मैं ईशा के बाद अमीरुल मोमिनीन इसलिए बाहर नहीं आता हूं कि दिन भर रियाया के हुकूक अदा करता हूं, घर घर जाके, गांव जाके पूछता हूं कि किसको किस चीज की कमी है, क्या तकलीफ है, लेकिन रात में तहज्जुद की नमाज में नफल पढ़ने के लिए खड़ा, इसलिए ईशा के बाद बाहर नहीं निकलता। अगर ये गलत है तो बोला जाए।
हजरत उमर जारो कतार रोने लगे ये सुनकर कि इतने अच्छे आदमी को लोगों ने शिकायत की कि इशा के बाद बाहर नहीं निकलते। दूसरे ने जो शिकायत की थी कि इशा फजर पढ़ के जाते हैं तो नहीं आते, कहा क्या बात है। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दो नहीं, मैं 100 यतीम बच्चों को पालता हूँ। यतीम बच्चे जिनको लिए मैं बैतुल माल से आटा वजन करके लाता हूँ और अपने हाथ से एक बावर्ची की तरह, एक औरत की तरह अपने हाथ से आटा गोद कर रोटी पका के सब्जी पका के यतीम बच्चों को खिलाते खिलाते 9-10 बज जाता है। अमीर अल मोमिनीन अगर ये जुल्म है तो मुझे बोला जाए। हजरत उमर जोर जोर से और रोने लगे, कितने अच्छे गवर्नर। यही हदीस शरीयत की नक्काली मौजूदा दौर में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। इलेक्शन जीतने के लिए पहले बोले थे कि मैं भारत का चौकीदार हूं, चौकीदार बन के काम करूंगा, समझ रहे हैं। ये भी बोले थे मैं तो फकीर आदमी हूं, जब चाहे झोला उठा के कहीं चल दूंगा, बोले थे कि नहीं। ये नकल इस्लाम का है। इस्लाम ने प्रैक्टिकली तौर पर दिखा दिया था। अरब का बादशाह आज तक सिग्नेचर में अपने को बादशाह नहीं लिखता है, नीचे लिखता खादिमुल हरमैन शरीफैन, यानी नौकर चाकर। नबी ने हदीस में फरमाया सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का प्रधानमंत्री, कौम का चीफ मिनिस्टर कौम के खादिम होते हैं, आम लोगों के खादिम होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया काश वाकई चौकीदार बन के दिखा देते तो बड़ा अच्छा होता। मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत सईद बिन आमिर यतीम बच्चों को अपने हाथ से आटा गोद कर रोटी पका के खिलाने का काम किया हो। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं कि है कोई दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में किसी देश में है कि जो रोजाना एक मुख्यमंत्री होकर, राष्ट्रपति होकर, प्रधानमंत्री होकर अपने हाथ से आटा गोद कर यतीम बच्चों को रोटी पका के खिलाने का काम किया हो। पूरी दुनिया की तारीख में किसी भी धर्म पे दिखा नहीं सकते हो। लेकिन इस्लाम में हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे मकाम हिम्स का, और रोजाना यतीम बच्चों को एक नहीं दो नहीं 100 यतीम बच्चे और बच्चियों को अपने हाथ से आटा गोद कर रोटी पका के रोटी सब्जी खिलाने का काम किया था। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत सईद बिन आमिर की तीसरी शिकायत कि हफ्ते में एक दिन गायब हो जाता है, कहां चले जाते हैं। हजरत उमर ने पूछा जवाब दो सईद बिन आमिर। सईद बिन आमिर रोते हुए जवाब दे रहे थे कि अमीर अल मोमिनीन मेरे पास इस एक जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री दिखा सकते हो, ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकते हो कि सईद बिन आमिर पूरी जिंदगी गवर्नरी में गुजार दिए लेकिन एक जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं। एक जोड़ा समझ रहे, एक ही को कुर्ता, एक ही को पाजामा, एक ही को फुल पैंट, एक ही को शर्ट, एक ही लुंगी, एक ही शर्ट, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं। कामिर अल मोमिनीन इसको धोता हूं हफ्ते में एक दिन, इसको धोने के लिए बाहर चला जाता हूं, मामूली तौलिया पहनकर स्नान के घाट से घाट में उसको धोते धोते जाड़े के मौसम में 2-3 घंटा लग जाता है, गर्मी के मौसम में 1-1.5 घंटे में सूख जाता है, इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन गायब हो जाता हूँ। चौथी शिकायत, कहा कि अमीर अल मोमिनीन को मिर्गी की बीमारी है। सईद बिन आमिर बेहोश हो जाते हैं। कहा क्यों? हजरत उमर ने पूछा क्यों? हजरत सईद बिन आमिर ने कहा अमीर अल मोमिनीन मैं आज मुसलमान हूँ, आज सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो गया हूँ। नबी ने दुनिया में जन्नती कहा मुझको, लेकिन मुझे याद है अमीर अल मोमिनीन जब मैं मुशरिक था, जब मैं काफिर था, जब मैं हिंदू था, अमीर अल मोमिनीन मैं नौजवानों के सरदारों के साथ घूम रहा था और हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करने की वजह से खुबैब को फांसी में चढ़ाने के लिए मुशरिकीन मक्का के नौजवान सारे लोग आए थे कि खुबैब फांसी में किस तरह रो रहा है। फांसी में लटकाते समय कुफ्फार और मुशरिकीन के बादशाह हाकिम ने शर्त लगाया था कि खुबैब एक जुमला बोल दो तुम्हें छोड़ दिया जाए।
कौन सा जुमला? अब हम में से किसी को अगर दुश्मन पकड़ के ले जाए, कोई बचाने वाला ना हो, और कहा कि तुमको फांसी की सजा होने वाली है, फांसी का तख्ता दौर सामने रखा गया है, का एक जुमला कह दो तुमको छोड़ देंगे। हमारा आप जैसे कच्चा मुसलमान बोल सकते हैं कि जान बचाने के लिए कह दिया हमने, ऊपरी मन से कह दिया, दिल से नहीं बोले थे, बोल सकते हैं ना। लेकिन हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खुबैब से शर्त क्या रखा था कुफार और मुश्रिकीन ने, कहा खुबैब एक जुमला कह दो तुमको छोड़ देंगे। का कौन सा जुमला? कि काश मेरी जगह में फांसी में मोहम्मद को रख दिया जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बोल दो तुमको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने कहा था कि कुफार और मुश्रिकीन के सरदार, ये कहना तो दूर की बात है, अगर ये कहने से मुझको छोड़ दोगे कि मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए, मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए, ये कहने से मुझको छोड़ दोगे तो मैं ये भी कहने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या मतलब? फांसी की सजा गवारा है, लेकिन ये कहना गवारा नहीं। नौजवान दोस्तों, मैं बारहा बताता हूं, 15 साल से 20 साल के नौजवानों, मोबाइल देख के परेशान हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। पहले जमाने के मौलाना का तो फतवे था कि जिनके घर में टीवी रखा है रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टीवी से खतरनाक तो मोबाइल है, मोबाइल रख के आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो रहमत के फरिश्ते मस्जिद में आएंगे? ये गलत फतवा था। टीवी रखने से रहमत के फरिश्ते जाएंगे नहीं, टीवी का गलत यूज, गलत इस्तेमाल करने से रहमत के फरिश्ते नहीं जाएंगे। जिस तरह मोबाइल है, इनसे आप अच्छा फायदा ले सकते हैं, लेकिन गलत चीज देखेंगे, रात रात जग करके अपने ईमान को बर्बाद करेंगे, तो फिर आपके साथ रहमत के फरिश्ते नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे। मेरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूं कि हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह 15 साल का एक नौजवान, कहां? फलस्तीन में। फलस्तीन किबला अव्वल मुसलमानों का बैतुल मुकद्दस वही है, वहां यहूदियों का जुल्म आए दिन मुसलमानों पे होते रहता है। एक जालिम यहूदी बादशाह क्या करता था? नेता था मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, जहां यहूद का एरिया है, मुस्लिम दलाल से 10,000 15,000 कुरान शरीफ के नुस्खे मंगवाते थे। ये जो कुरान शरीफ है ना, 10,000 पीस मंगवा लिए, और जो स्टेज बनाए वो चौकी रखकर, वो चौकी ना रखकर कुरान रखते थे 10,000। अब कुरान के ऊपर जूता पहन के खड़े होकर भाषण देता था। ये बर्दाश्त के लायक है, लेकिन ताकत नहीं है, सकत नहीं है मुसलमानों में कि उसका जवाब दे। लेकिन नौजवान दोस्तों, मोबाइल के दीवानों, फिल्मिस्तान के दीवानों, मैं तुमसे मुखातब हूं। 15 साल का एक नौजवान फलस्तीनी मुस्लिम है, आगे बैठ जाता है, भाषण हो रहा है, नेता हस्बे दस्तूर 10-15 हजार कुरान के नुस्खों को रखकर, कुरान की बेहुरमती करके, जूता पहन के खड़े होके बयान दे रहा है। ये धीरे धीरे 15 साल का लड़का चाकू निकाला और सीधे भरी महफिल में दौरानी भाषण नेता के पीठ में भोंक दिया। तर खून निकल गया, गिर गया, बच्चा भाग गया, कोई पकड़ नहीं पाया 15 साल के बच्चे को। लेकिन बाद में सीबीआई तहकीक के जरिए से अदालत में हाजिर किया गया बच्चे को। बच्चे से पूछा गया कि उस बड़े नेता को किसने मारा। अदालत का जज, वकील, अच्छे अच्छे मौलाना, डॉक्टर मशवरा दे रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ सरकार के पास कोई गवाही नहीं है। बच्चा 15 साल के हो, शादी भी नहीं हुई है, जब तुमसे पूछेगा जज साहब तो एक जुमला कह देना कि मैंने नहीं मारा, एक झूठ बोल देना, तुम कामयाब हो जाओगे। सारा सिखाने पढ़ाने के बाद 15 साल के बच्चा अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो फांसी की सजा हो जाएगी सुबह। मेरे भाई, जज के सामने पहुंचता है, अदालत का जज पूछता है कि 15 साल के बच्चा बताओ, उस बड़े नेता को तुमने मारा है? सीना तान के कहता है मैंने मारा है। जज कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, सुबह तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, बेदर्दी के साथ तुमको तख्ता में खींचा जाएगा, फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। तुम्हें डर नहीं लगता है? कहा कोई डर नहीं है, रब के कुरान की हिफाजत के लिए, मोहम्मद की शरीयत की हिफाजत के लिए ऐसी जाने अगर 100 बार मुझको देना पड़ता, निछावर करना पड़ता, तो भी मेरे लिए कुछ की बात। ये 15 साल की
बच्चे की बात सुनकर अदालत का यहूदी जज सदन पे खड़ा हो जाता है। यहूदी अदालत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे नौजवान दोस्तों, ये 15 साल के नौजवान का ईमान का तकाजा है। उस जमाने में मेरे भाइयों दोस्तों, ईमान को मजबूत करें। मैं आपको मुश्तरक बातें बताने की जसारत कर रहा हूँ। आज माशरे में दलाली का बाजार गर्म है। थोड़ा दलाली फ्री में कर देते तो नेकी होती। फलाना की बेटी की शादी नहीं हो रही है, बीच में हमने दलाली करके शादी करा दिया, पैसा नहीं मांगा। ये अलग बात है लड़की का बाप, या लड़की का बाप हमको खुशी से एक लुंगी दे दिया, कुर्ता पाजामा का कपड़ा दे दिया, तो गुनाह नहीं है। लेकिन हमने 10,000 फिक्स कर दिया दलाली फीस, गलत। बैल बेचवा दिया, हाट में, मवेशी बाजार में, खिड़िया बाजार में हमने दलाली की, पैसा लिया, बर्बाद हो गए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला यदखुल जन्नता सिमसारुन, दलाल जन्नत में नहीं जाएगा। हम ये काम भी करते हैं। नबी कायनात ने फरमाया, मन कता मनारल अर्द, जिसने जमीन की आरी को काटा, चाहे गर्माधान रोपने के बहाने से हो, मखाना रोपने के बहाने से हो, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। कता का लफ्ज है। इसलिए मेरे भाई, बहुत से सहाबा ऐसे थे कि बहुत दूर तक आरी के बगल का घास भी नहीं उखाड़ते थे, कि कहीं आरी का घास हाथ से उखाड़ने जाएंगे तो कहीं आर काटने में शुमार ना हो जाए। ये सहाबा का ईमान था मेरे भाई। अच्छा, हम आर काटते हैं, कुछ लोग कहेंगे वो कुदाल से काटना गुनाह है, संगीन जुर्म है, लेकिन शायद जमीन हड़प सकते। नहीं नहीं, नबी कायनात अहकमुल हाकिमीन के प्यारे रसूल थे। आपने 1600 साल पहले बोल दिया। सुनने अबी दाऊद की हदीस है, सही सनद के साथ आपने फरमाया, मन तगय्यरा मनारल अर्द, जिसने जमीन की आरी को मिटाया, जमीन को दबाने की कोशिश की, वो हमारी उम्मत में से नहीं। एक हदीस है कि उनको पूरी जमीन को तोक बना के कयामत के मैदान पे उनके गले पे रख दिया जाएगा। मेरे भाई, दलाली ना करें, सूदखोरी ना करें, बेईमानी ना करें, शराबखोरी ना करें, शराब नोशी ना करें, इन चीजों से बचने की कोशिश कीजिए मेरे भाई।